Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. वेलकम टू माय चैनल बेक्यास अकेडमी। सो आज की क्लास में हम लोग एक नया सीरीज लेकर के आए हैं जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी थ्रू मैप्स। सीरीज का नाम है वर्ल्ड जियोग्राफी थ्रू मैप्स। इसमें कुल हम लोग 10 लेक्चर्स लेंगे, यानी 10 कुल टोटल 10 वीडियोज होंगे इस सीरीज में, जिसमें हम लोग पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी को और इंडिया की जियोग्राफी को थ्रू मैप्स कवर करने की कोशिश किया जाएगा। ये जो लेक्चर होगा ये मेरा पहला लेक्चर होगा इसका। वर्ल्ड जियोग्राफी से पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे हम लोग, और ये लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। एशिया को हम लोग पहले शुरुआत करेंगे। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश किया जाएगा। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स, प्लेटूज़ और रिवर्स, राइट। तो ये जो सीरीज हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो एस्पिरेंट्स 2023 के लिए 2024 के सीरियस एस्पिरेंट हैं आईएएस और स्पेशली पीसीएस के लिए। हालांकि ये जो वीडियो होगा सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी प्लस वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्पेशल फोकस हमारा जो है वो 2023 का एग्ज़ाम है उसके लिए, राइट। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी की पूरी जियोग्राफी ढंग से समझाऊंगा थ्रू मैप्स के थ्रू। सबसे पहले हम लोग मैप आना चाहिए, उसके बाद जब मैप समझ में आ जाएगा तब हम लोग पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे पूरी की पूरी आपकी कॉन्सेप्ट्स के क्या होते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं हम लोग आज वर्ल्ड जियोग्राफी को थ्रू मैप्स। लेक्चर फर्स्ट में एशिया के माउंटेन्स, प्लेटूज और रिवर। इसके पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये जो क्लास हमारा होगा ये पार्ट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन का। मैं यानी कि कम से कम 3 पार्ट में लाऊंगा आपको एशिया में। एशिया बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसी वजह से थोड़ा लंबा इसको लेना पड़ेगा हमको। तो पार्ट फर्स्ट ये है, और इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का थ्रू मैप्स, ठीक है। मैंने आपको बताया ये टारगेटेड प्रीलिम टारगेटेड है यूपीएससी और पीसीएस के लिए, 2022, 23 और 24 के लिए है, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं हम लोग आज मैप को। सबसे पहले वर्ल्ड मैप को पढ़ते हैं। मैं आपसे बता दूं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आपके रूम में कुछ इस तरह का मैप लगा होगा, ठीक है। नहीं लगा हो तो आपको मैं रिकमेंड कर देता हूं 4 मैप आप अपने रूम में लगाइएगा। 4 मैप्स आपके रूम में होने ही चाहिए एट एनी कास्ट, एनी हाउ, किसी तरह से, इफ़ यू आर सीरियस स्टूडेंट और सीरियस एस्पिरेंट, राइट। पहला मैप वर्ल्ड का मैप, फिजिकल प्लस पॉलिटिकल मैप आपके रूम में लगे होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया का मैप, इंडिया का भी फिजिकल प्लस पॉलिटिकल मैप, आपके पास ये 2 मैप, इसमें कुल मिलाकर के आपके पास 4 मैप होने ही चाहिए रूम में। जहां आप स्टडी टेबल आपका होगा उसके आसपास ये 4 मैप लगे होने चाहिए, ताकि आपको आपकी पढ़ाई और ढंग से अच्छी ढंग से हो, ठीक है, ओके। तो आपके रूम में ऐसा मैप लगा हो, नहीं लगा हो तो आप तुरंत जाइए मार्केट से, 30 रुपये में या 35 रुपये में मिलेगा इस तरह का बड़ा मैप, आप अपने रूम में चिपका दीजिएगा, ठीक है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो मेरी बात मानिए और आप लग जाइए, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम 7 मंथ हैं भाई साहब। यू हैव ओनली 7 मंथ्स टू गो। 7 महीने ही खाली बचे हैं आपको 2023 प्री के एग्ज़ाम के लिए। मई में आपका एग्ज़ाम है, अगले 2023 के मई में ही एग्ज़ाम है, तो आपके पास केवल 7 महीने बचे हैं, ठीक है। यूपीएससी जो आईएएस के हैं, पीसीएस दोनों लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 7 महीने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको 7 महीने पूरे टॉपिक को कवर करने में ही बीत जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि कवर नहीं होगा, 7 महीने बहुत होते हैं। अगर आप 10 घंटे ही डेली आप पढ़ रहे हैं तब भी आपका एनफ है समझ करके चीज़ों को, ठीक है। लगना नहीं है उसमें। लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं तो ऐसा मतलब नहीं कि लाइब्रेरी में जाएँ और जा कर के वहाँ पे बैठे रहें, या वाईफाई मिल रहा है तो फ्री का मूवी देखें, राइट। आपको पूरा प्रीलिम फोकस्ड, मेंस फोकस्ड पढ़ाई करनी 7 महीने। इन 7 महीनों में आप चाहे तो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप चाहें तो फरवरी तक, फरवरी तक लगभग, आप चाहें तो फरवरी तक पूरा का पूरा मेंस के प्रॉस्पेक्टस से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मेंस के प्रॉस्पेक्टस से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने आपको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज़ और
प्री फोकस्ड पढ़ाई करनी होगी, राइट। चलिए तो चलते हम लोग आज फिजिकल मैप पे समझते हैं। पहले क्या वर्ल्ड का आपके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट हैं, सबको पता है। आप कम से कम लूसेंट तो पढ़ के आए होंगे, लूसेंट एक बार 2 बार पढ़े ही होंगे। हालांकि मैं तो नहीं पढ़ा था जब मैं यूपीएससी पढ़ाई शुरू किया था। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स देखते कहाँ कहाँ हैं। ये देखिए, ये दिख रहा छोटा सा, हालांकि बहुत मैप छोटा है, क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपने बड़े मैप में देखिएगा यहाँ जा करके, जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ। यह है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट, स्टेट क्या होती है? 2 वाटर बॉडी को जोड़ती है स्टेट। स्टेट का मतलब जल संधि, इसका नाम ही जल संधि, यानी कि 2 जल भागों को जोड़ना। 2 जल वाटर बॉडी को जोड़ती है उसको, और 2 लैंड मासेज को अलग करती है। इसको बोलेंगे क्या? स्टेट। इन सब बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा वीडियो क्लास में जब पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी। तो अभी हम लोग मैपिंग को देख रहे हैं, तो मैप समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो स्टेट हो गया क्या आपका? 2 लैंड मास को अलग करना, 2 वाटर बॉडी को जोड़ना। तो यहाँ पे है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट, ऊपर बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर यहीं पे है, और प्लस इधर आपका जो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को बेरिंग सागर से जोड़ रही है ये कौन सी स्टेट? बेरिंग स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, इधर से बेरिंग स्टेट से तो ऊपर की तरफ ये पूरा पोर्शन घेरते हुए यहाँ से हम चले आते हैं इधर, और यहाँ से एंट्री करते यहाँ आती है पनामा कैनाल। यहाँ पे पनामा कैनाल से एंट्री करके हम आएंगे कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन है। फिर ये घेरते हुए चले आते यहीं पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पोर्शन मैंने घेरा है इसको बोल दिया गया नॉर्थ अमेरिका। इसको क्या बोला गया? नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। इधर से पनामा कैनाल नीचे की तरफ आएंगे साउथ की तरफ, तो हम आते हैं इधर में, तो ये हो गया आपको यहाँ तक ऐड कर दिया, तो ये बोल दिया गया इसको साउथ अमेरिका। क्या बोल दिया गया? साउथ अमेरिका। 2 कॉन्टिनेंट आपके हो गए। अब एक चीज़ समझना कि ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इतना, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ के बीच में है, इसलिए बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। यानी कैरेबियन कंट्री प्लस कैरेबियन सी वाला एरिया जो दिख रहा है इसको बोलेंगे नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। दोनों के बीच में है। तो 1 कॉन्टिनेंट 2 कॉन्टिनेंट आपके हो गए। आगे चलते हैं ईस्ट की तरफ। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग एक यहाँ पे छोटा सा सागर मिलेगा जो लगभग लैंड लॉक टाइप का दिखता है, ठीक है इसमें। तो इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन भूमध्य सागर। इसके हम इधर ईस्ट वेस्ट की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक जल संधि, इसको बोला गया जिब्राल्टर स्टेट, जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ से हम इधर की तरफ आएंगे कहाँ पे? ये अटलांटिक ओशियन है। ये अटलांटिक ओशियन जो एस शेप में बना हुआ है, ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे हम इधर की तरफ अटलांटिक ओशियन में, यहाँ पे कैनरी आइलैंड है, इसे होते हुए चले आएंगे हम इधर की तरफ। ये पूरा कवर करते, मेडागास्कर कवर करते हुए चले आएंगे अदन की खाड़ी में, अदन खाड़ी मिट्टी करते हुए चले आएंगे स्टेट से होते हुए। यहाँ पे रेड सी है, रेड सी से चले आएंगे, एक स्वेज कैनाल है, कैनाल पार करते चले आएंगे कहाँ पे? हम आपके मेडिटेरियन सी में। तो इतना जो पोर्शन मैंने घेर दिया इसको बोल दिया गया अफ्रीका। क्या नाम लिखा है इसका? अफ्रीका। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। समझ में आ गया ये पूरा? तो 1 2 3 हो गए। अब यहीं से जहाँ से आप इधर आए थे यहीं से चले जाएंगे ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ चले आएंगे, तो आप इधर आ जाएंगे, तो यहाँ से पोर्शन यहाँ तक आएंगे, यहीं से फिर इधर चले आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यूराल माउंटेन है, ये यूराल माउंटेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यूराल माउंटेन से चले आएंगे कैस्पियन सी में, ये छोटा सा कैस्पियन सी दिखेगा आपको, ठीक है, कैस्पियन सी है ये। फिर चले आएंगे कैस्पियन सी के पास, इधर जाएंगे वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पे एलिब्रुज माउंटेन दिखेगा, एलिब्रुज माउंटेन है, उस पर चढ़ते हुए चले आएंगे कहाँ पे? ब्लैक सी में, ठीक है। ब्लैक सी से फिर हम चले आएंगे केरिस स्टेट होते हुए इधर सागर की तरफ, मेडिटेरियन सागर, यहाँ पे जुड़ गया। यानी अब इतना जो पोर्शन मैंने घेर दिया है इसको क्या बोल दिया गया? यूरोप। इसको बोल दिया गया यूरोप। क्लियर है? ओके। अब यहीं से जब इधर आप बोले तो इधर चले आएंगे आप ईस्ट की तरफ इधर, और यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ बताया था एक स्टेट थी, कौन सी? बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट यहाँ पे लिंक कर देती है, क्योंकि ये ग्लोब है, तो ग्लोब को पूरा जब आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा आपका? यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो बेरिंग स्टेट से होते हुए चले आएंगे हम कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में चले आएंगे, इधर से इधर आधा पापुआ न्यू गिनिया घेरते हुए इधर चले आएंगे, पूरा ये पूरा पोर्शन करते करते चले आएंगे यहाँ पे। तो ये अब जो आपको दिख रहा है यहाँ से पूरा पोर्शन ये ले करके इसको बोल दिया गया है एशिया। क्या बोल दिया गया? एशिया। अब एक चीज़ और समझना, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, अगर यूराल माउंटेन को अलग करने वाला दोनों का भाग है ये, इस माउंटेन को हटा दिया जाए तो दोनों को लिंक कर दिया जाएगा, तो दोनों को बोल देंगे हम यूरेशिया। क्या बोलेंगे? यूरेशिया, ठीक है। दोनों को डिवाइड कौन कर रहा है? ये यूराल माउंटेन कर रहा है दोनों को। क्लियर है? समझ में आ गया? यूराल माउंटेन दोनों को अलग कर रहा है, इधर हो गया यूरोप, इधर हो गया एशिया। समझ में आ गया? तो
एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप दिख रहा होगा आपको, देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्लियर। अब एक महाद्वीप और है आपका, यहाँ से हम इधर घेरते हुए चले आएंगे, ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो पोर्शन आपने घेर दिया है, ये इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको हम ओशियानिया भी कहते हैं। इसमें सब न्यूजीलैंड भी आ जाएगा, प्लस इधर कुछ आइलैंड्स वगैरह ग्रुप भी आते हैं, तो सबको मिला करके हम ओशियानिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप को, ठीक है। तो एक हो गया, दो हो गया, 3, 4, 5 और 6 महाद्वीप आपके हो गए। लेकिन हमने अभी कितना पढ़ा है, 7 महाद्वीप थे। तो एक महाद्वीप कहाँ गया, एक महाद्वीप सबसे सदर्न पोर्शन में आ गया। यहाँ से देखिए घेरिए पूरा का पूरा पोर्शन, ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका भी आपका एक महाद्वीप ही है। हालांकि ये फ्रिजिड जोन होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट नहीं है, ठीक है, ओके। तो कुल मिला के आपके 7 कॉन्टिनेंट हो गए, राइट, समझ में आ गया। ये आपके कॉन्टिनेंट हैं। अब इसमें आपको देखना कि बीचों बीच से अगर आप इसको काटते हैं, यहाँ से एकदम सीधा बीचों बीच से पूरे ग्लोब को, तो ये जो बीचों बीच से आपने काटा है, इसको बोल दिया गया है 0 डिग्री आपका है ये, ठीक है। इसके इधर का जो पोर्शन पड़ेगा ये होगा ईस्ट, ठीक है, इसको हम ईस्ट कहेंगे, ठीक है। इधर का जो पोर्शन है इसको हम वेस्ट कहते हैं, वेस्ट पार्ट, ठीक है। आप ग्लोब ऑफ द अर्थ का वेस्ट पार्ट हो गया इधर, और इधर हो गया ईस्ट पार्ट, क्लियर है। अब ठीक बीचों बीच से इसको भी काट दीजिए, इधर से बीचों बीच से आप काटेंगे, एक लाइन गुजरी हुई है सीधे सीधे बीचों बीच से, तो इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। यहाँ ये भी 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। तो इधर का जो पोर्शन है इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर का जो पोर्शन है इसको बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आ गया, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये वाला पोर्शन आपने देखा। फिर देखते हैं हम लोग, इधर का जो पोर्शन सीधे है ये हो गया इधर का ईस्ट, इधर का हो गया वेस्ट। बीचों बीच से आपने जो यहाँ से काटा था, एक लाइन गई थी आपकी बीचों बीच से, इसको बोल दिया गया आपको, इधर का हो गया नॉर्थ, इधर का हो गया साउथ। जब आप मैप पढ़ते हैं तो आपको नॉर्थ साउथ पता होना चाहिए। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, इधर होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, और इधर होता है ईस्ट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो चलें, आपने क्या पढ़ लिया, अभी कॉन्टिनेंट पढ़ लिया। अब हम ओशियंस देखते हैं, कौन कौन से ओशियन है। ये दो मैंने आपको बताया, ये जो एस शेप में बना हुआ है इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, अटलांटिक ओशियन हो गया। इधर हम चलते हैं, जो बड़ा सा दिख रहा है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, यानी पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशियन जो है वो है पैसिफिक ओशियन। ये पोर्शन दिख रहा है इधर, और प्लस थोड़ा सा इधर भी दिख रहा है, यानी जब मिलाएंगे तो जुड़ जाएंगे सब, इसलिए सबसे बड़ा ओशियन होता है। ये वाला पोर्शन यहाँ से ले करके पूरा यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की इसको, यानी कि अफ्रीका के इधर साउथ अफ्रीका से पोर्शन से ले करके यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक पूरा जो पोर्शन ये घिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये आ जाता है आपका किसमें, इंडियन ओशियन में। ये इंडियन ओशियन, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, देखिए पूरा का पूरा, ठीक है। ये प्यारा भारत इंडिया है, यहाँ इसके नीचे जो पड़ता है आपका साउथ में वो है इंडियन ओशियन, ठीक है। एक हो गया, 2 हो गया, 3 ओशियन हो गया। चौथा ओशियन आपका है ये सदर्न ओशियन, इसके ठीक नीचे, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे सदर्न ओशियन दिखेगा, ये आपका सदर्न ओशियन हो गया पूरा का पूरा इतना हिस्सा, ठीक है। एक है आपका आर्कटिक ओशियन, यहाँ छोटा सा नॉर्थ में सबसे आता है आर्कटिक ओशियन, ठीक है। एक ओशियन इंडियन ओशियन, 2, 3, 4 और एक पैसिफिक, 5 आपके ओशियन इंपॉर्टेंट हो गए, जो आपको इतना इंपॉर्टेंस मिला। 5 ओशियन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये तो आपका होगा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में कुछ ना कुछ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। आगे चला जाए, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपका पॉलिटिकल मैप मैंने आपको बताया, देखिए ये जो पोर्शन था आपका दिख रहा था, ये इधर हो गया नॉर्थ अटलांटिक, इधर हो गया साउथ अटलांटिक, ठीक है। ये आपका मैंने बताया आपको, यहाँ पे इंडियन ओशियन हो गया पूरा इतना पोर्शन, ठीक है। ये हो गया पैसिफिक ओशियन, इधर भी है, साउथ नॉर्थ पैसिफिक कह सकते हैं इसको कह सकते हैं हम, इधर का पोर्शन जो साउथ पैसिफिक हो गया। यानी बीच में से अगर हम काटेंगे तो ये पूरा का पोर्शन अगर हम काटते हैं तो यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ एरिया है, तो इधर जो पड़ेंगे सबके सब नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक हो गया, ठीक है। इधर जो पड़ेंगे इस लाइन से नीचे तो साउथ अटलांटिक हो गया। इधर साउथ अटलांटिक यानी साउथ हेमिस्फीयर में ही आपका इंडियन ओशियन पड़ता है, ठीक है, क्लियर हो गया।
एक आपका सागर यहाँ से साउथ है, इसका नाम सदर्न ओशियन ही पड़ा हुआ है। क्लियर। एक आपका ऊपर था सबसे नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से अब ये समझ में आपको आ गया होगा। अब ये आपका पॉलिटिकल मैप है, ऐसा भी आपके रूम पे मैप लगा होगा, पॉलिटिकल मैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चला जा। तो ये पॉलिटिकल मैप आपसे देखिए, इसमें कंट्रीज़ आपको देखने होंगे, सब कंट्रीज साफ साफ इसमें दिख जाएंगी। और फिजिकल मैप में आप माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, वैलेज वगैरह, ठीक है, या प्लेटूज वगैरह, ये सब देखेंगे हम लोग। यहाँ से कंट्री और कैपिटल आपको याद कर लेना होता है, ये मैप इसीलिए होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, समझते हैं हम लोग आज एशिया के बारे में। एशिया का मैप डिस्कस करने की बात करते हैं। इसी में आपका एक एशिया आता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। तो हम देखते हैं इसमें, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन जो इधर है यूरोप, इधर है आपका एशिया, दोनों को अलग कर रहा है यूराल माउंटेन। स्किप मत करिएगा, वीडियो को ढंग से देखिए, समझिए अच्छे से। ये हो गया यूराल माउंटेन, यहाँ से चले जाए, इधर काटते हुए चले जाएँ कहाँ पे, कैस्पियन सी में। कैस्पियन सी में आ गए, कैस्पियन सी से ऊपर इधर चलेंगे वेस्ट की तरफ, यहाँ पे आपको माउंट इलब्रूज दिखेगा, माउंट इलब्रूज। ये आगे जूम कर मैं और पढ़ाऊँगा, अभी पूरा एक साथ देखना हमको। फिर आ गए हम कहाँ पे, ब्लैक सी में। इससे एंट्री करते ब्लैक सी में, ब्लैक सी से यहाँ से आ गए हम यहाँ पे, यहाँ आपको मैंने बताया था क्या, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में आ गए। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, एक छोटी सी कैनाल मिलेगी, एक नहर मिलेगी, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, सुएज कैनाल, आपको पता होगा। सुएज कैनाल से एंट्री कर देंगे हम कहाँ पे, रेड सी में। ये रेड सी है, ठीक है। अब रेड सी दोनों के बीच में, इधर एशिया है, इधर आपका अफ्रीका है, दोनों के बीच में पड़ रहा है रेड सी। तो यहाँ से हम आ गए रेड सी में। रेड सी से चलते हुए आ गए हम अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ अदन में आ गए। यहाँ से हम सीधे चलते चले आएँ कहाँ पे, इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन में एंट्री कर लिए, ये पूरा एरिया हम घेरते चले आएंगे। तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से हम चले आएंगे फिर यहाँ पे, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका क्या, बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट से होते हुए चले आएंगे हम नॉर्थ की तरफ, आर्कटिक ओशियन में। ये पूरा पोर्शन अब फिर हमें यहाँ पे आके मिल जाते हैं, पूरा पोर्शन यहाँ पे आके मिल गए हैं। तो ये जो पोर्शन क्या हो गया आपका, एशिया का हो गया, ठीक है। ये फिजिकल मैप है, आपने देख लिया एशिया का। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा, आई होप, एशिया का फिजिकल मैप में, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फिजिकल मैप में क्या क्या पढ़ना होता है। आपको मैं बता दूं, पहले सबसे आपको माउंटेन पढ़ना होगा, फिर प्लेटूज, ठीक है, प्लेटूज पढ़ना होगा, फिर उसकी माउंटेन्स की पीक्स वगैरह भी आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। फिर रिवर्स पे याद रखना है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। तो आज हम देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि माउंटेन, रिवर और प्लेटू, तीन चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया होगा, ये आपका एशिया है, ठीक है। एशिया में देखते हैं, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है इधर का, ये है अरब पेनिनसुला, ये प्रायद्वीप। पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब ये होता है, पेनिनसुला कि जो तीनों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो। देखिए इधर रेड सी है, इधर आपका इंडियन ओशियन है, इधर आपका गल्फ ऑफ पर्सिया है, पर्शियन गल्फ है, तीनों तरफ से ये पूरा पोर्शन घिरा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं अरब पेनिनसुला। अब सऊदी अरबिया इससे सबसे बड़ा कंट्री है, ये यमन है, ये ओमान है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो ये सऊदी अरबिया पेनिनसुला वाला एरिया हो गया। अब इधर हम आ जाएंगे ईरान, तो ये है ईरान प्लेटू, ये पेनिनसुला भी है, प्लेटू भी है, ईरान प्लेटू आ गया, ठीक है। ये जाग्रोस माउंटेन भी इसमें है, जाग्रोस माउंटेन कहाँ पे, ईरान वाले एरिया में हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया इल्ब्रुज माउंटेन है, देखिए छोटा दिख रहा है ना एकदम किनारे पे, इल्ब्रुज माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन इल्ब्रुज है ये। क्लियर, ये कैस्पियन के ठीक नीचे पड़ता है। यहाँ हमने देखा था एक माउंट इल्ब्रुज माउंटेन है, इल्ब्रुज माउंटेन ये है, ये इल्ब्रुज माउंटेन है, ठीक है, दोनों अलग है। अब हमने देखा था इधर ब्लैक सी था, ये क्लियर हो गया, ये ब्लैक सी। और यहाँ पे एक मिलेगा आपका अनातोलिया का पठार, अनातोलिया प्लेटू मिलेगा, किस कहाँ पे है, तुर्की में है, ये वाला पोर्शन में, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देखना है, कुछ कंट्री छोटे छोटे हैं, बहुत वर्ल्ड में सबसे मजबूत कंट्री है, इसको आप बोलते हैं इजराइल। ये इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन, ये हमेशा मुद्दे में रहते हैं न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में, ठीक है। अब दोनों जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है सुएज कैनाल, ये इधर हो गया आपका इजिप्ट वाला पोर्शन, मिस्र वाला पोर्शन अफ्रीका का, ठीक है। इधर हो गया, इधर एशिया, इधर एशिया में आते हैं लेबनान, जॉर्डन और इजराइल, ये सब कंट्री इधर के एशिया, जो आपका कहीं न कहीं लिंक कर रहे हैं किससे, अफ्रीका कंटिनेंट से, नज़दीक सबसे पड़ रहा है। मेडिटेरेनियन सी हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। मेडिटेरेनियन सी चले आएंगे कहाँ, ब्लैक सी में, ब्लैक सी से कैस्पियन सी में, फिर यूराल माउंटेन में चले आएंगे ऊपर की तरफ।
ठीक है। यहाँ ईरान हो गया, फिर यहाँ पे कंट्री मिलेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाक प्लेटू भी इसी कहते हैं। ये आपका दिख रहा है ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ये प्लेन एरिया है। प्लेन का मतलब है लो लैंड एरिया है। क्या नाम इसका? वेस्ट साइबेरियन प्लेन। वेस्ट साइबेरियन क्यों कहा गया? क्योंकि इधर का जो पोर्शन है ईस्ट में है, ये पूरा पोर्शन साइबेरिया वाला पड़ता है जो रसिया में है, तो इसको बोलते हैं वेस्ट प्लेन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इधर हो गया ईस्ट था इधर पोर्शन में, इसलिए इसको वेस्ट और इसको इधर का ईस्ट कहा गया है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, सेंट्रल साइबेरियन प्लेन, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू इसको बोलते हैं, जो रसिया में पड़ता है। इधर का होगा सेंट्रल, क्यों है? क्योंकि इधर का आपका ईस्ट है, इधर का वेस्ट है, दोनों के बीच में, इसलिए बोलते हैं इसको सेंट्रल प्लेटू, साइबेरियन प्लेटू। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, थोड़ा आराम से चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है सेंट्रल वाला पोर्शन, यानी पूरे सेंट्रल यानी हाई लैंड, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे इस तरह से ये पोर्शन उठा हुआ है। ठीक है, इसको पामीर का पठार भी कहते हैं, पामीर नाट भी कहते हैं। यहीं से सीधे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हिमालय है। हिमालय सबसे दुनिया की ऊंची चोटी है हिमालय पे। ठीक है, K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, ठीक है, कंचनजंगा हो गया, ये सब के सब आपके हिमालय पे ही मिलते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हिमालय। यहाँ से लेते हुए चले आते हैं यहाँ पे। कभी कभी ये भी कहा जाता है अंडमान निकोबार भी ब्रेकेज है, टूटा हुआ भाग है किसका? पूरे हिमालय रेंज का। कुछ इस शेप में आपका हिमालय रेंज दिख जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो हिमालय रेंज हो गया। इधर आपका K2 देखिए, यहाँ पर दिख रहा है K2 है, ये पामीर है, पामीर का पठार है ये पूरा। इधर हम चले जाएंगे तो प्लेटू ऑफ तिब्बत का पठार है ये। ठीक, दुनिया के छत इसको कहते हैं, तिब्बत का पठार है ये पूरा पोर्शन। क्लियर है? अब बहुत सारे माउंटेन देखिए, अल्ताई माउंटेन हो गया, या गोबी डेजर्ट देखिए यहाँ पे हो गया, सियानशान माउंटेन हो गया। ठीक है, ये प्लेटू इधर हो गए। यहाँ पे मंचूरियन प्लेन देखिए दिख रहा है मंचूरिया में, मंचूरिया मतलब इधर मंगोलिया, उधर चाइना की तरफ। ठीक है, इधर आपका ऊपर रसिया मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ये जाग्रोस माउंटेन हो गया, अरबियन पेनिनसुला हो गया, इधर माउंटेन हो गया जाग्रोस माउंटेन। यहाँ मैंने आपको माउंटेन बताया एल्ब्रुज माउंटेन। ठीक है, एल्ब्रुज माउंटेन हो गया। इधर यूराल माउंटेन आपको पता चली गया, साइबेरियन प्लेन हो गया, सेंट्रल प्लेटू हो गया, और इधर आपका ईस्ट प्लेटूज था। ठीक है, गोबी डेजर्ट, ये सब चीज़ें। क्लियर हो गया? एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल गया। अब हम लोग कुछ फैक्ट से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, आगे चला जाए। समझ में आएगा ना? ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये सब चीज़ें इतनी कवर करेगा पूरा का पूरा आपका एशिया। अब धीरे धीरे वीडियो लाया करा जाएगा, एक ही साथ सब कवर नहीं होगा। ठीक है, अगला हम लोग चलते हैं एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ फैक्ट। एशिया मैंने आपको बताया, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। किसमें? एरिया में प्लस पॉपुलेशन दोनों में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कौन? एशिया। ठीक है, इसमें मोर देन 50 सॉवरेन नेशंस हैं, 50 सॉवरेन नेशन। सॉवरेन का मतलब होता है ऐसा देश जो किसी से अब गुलाम नहीं है, वो अपना इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिसीजन खुद ही लेता है, खुद ही पॉलिसी बनाता है और खुद ही डिसीजन लेता है। इसके ऊपर किसी देश का, किसी दूसरे देश का इफेक्ट नहीं होता है। जैसे इंडिया भी इसमें सॉवरेन कंट्री हो चुका है 1947 के बाद। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? अब ये इट इज़ द होम, यानी एशिया कॉन्टिनेंट है जो होम ऑफ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहाँ पाई जाती है? एशिया में पाई जाती है। ठीक है, अब इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको कुल टोटल 5 भागों में डिवाइड किया गया है पढ़ने के सेंस से। पहला नॉर्दर्न लो लैंड, ठीक है, दूसरा है सदर्न प्लेटूज, सेंट्रल माउंटेन, ग्रेट इंडियन रिवर वैलीज, फिर उसके बाद आइलैंड ग्रुप्स। तो ये 5 पोर्शन में बांटा गया फिजिकल डिवीजन इसको। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन, प्लेटू और रिवर, तो इसमें लगभग सब कुछ न कुछ आ जाएंगे। देखते हैं, पहला चीज़ हमारा है नॉर्दर्न लो लैंड। नॉर्दर्न लो लैंड को हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्दर्न आपको मैंने बताया था, नॉर्दर्न कौन सा पोर्शन पढ़ रहा था? इधर वाला पोर्शन पढ़ रहा है। ठीक है, नॉर्दर्न लो लैंड ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं एक्सटेंडिंग यूराल, फ्रॉम यूराल माउंटेन से, मैंने आपको बताया यूराल माउंटेन से ले करके वेस्ट में और लीना रिवर तक ईस्ट तक फैला हुआ है। लीना रिवर कहाँ है? ये लीना रिवर देखिए आपको यहाँ है, ये इधर आके गिर रही है। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है यहाँ पे, और ये ऊपर जाके गिर जाती है। कहाँ पे? इधर नॉर्थ
ओशियन वाले ना, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो यहाँ से ले करके और यहाँ माउंटेन, यूराल माउंटेन तक फैला हुआ है क्या, इसको बोला गया है प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। समझ में आ गया, इसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। समझ में आ गया, ओके क्लियर है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें एक लेक है, लेक बैकाल, ये डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी झील है, कहाँ पर है, आपके साइबेरियन प्लेन वाले एरिया में पड़ेगी। किस कंट्री में है बैकाल, अब बैकाल देखेंगे तो बैकाल कंट्री में पड़ेगा, या स्पेशली कंट्री में जो पड़ेगा रसिया में पड़ेगा। ठीक है, ओके समझ में आ गया। बैकाल कहाँ है देख सकते हैं, आपका ये दिख रहा है। ठीक है, लेक बैकाल ये वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा, राइट, ओके। मैप में देखते चलिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आगे इट इज एस्टिमेटेड दैट इट होल्ड्स 20% ऑफ ऑल फ्रेश लेक वाटर ऑन द ग्लोब, यानी कि पूरा का पूरा 20%, सोच के देखिए कि 20% जो फ्रेश वाटर है वो अकेले यही जो झील है यही कंटेन कर रही है, सोच लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इंटीरियर हार्टलैंड इज सराउंडेड बाय माउंटेन एंड डेजर्ट, यानी ये किससे घिरा हुआ है, ये डेजर्ट और माउंटेन से घिरा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं सदर्न प्लेटू। सदर्न प्लेटू में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटूज कौन कौन है पूरे एशिया में, ये हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्लेटू पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको मिलेगा प्लेटू ऑफ अरब, प्लेटू ऑफ ईरान, प्लेटू ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान अपलैंड्स को बोलते हैं, दक्कन प्लेटू, फिर तिब्बतन प्लेटू, फिर पामीर का पठार, पामीर प्लेटू, फिर आर्मेनियन प्लेटू आर्मेनिया में, फिर सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू या प्लेन। ठीक है, प्लेटू ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया का प्लेटू, और फिर यन्नान का प्लेटू, चाइना वाला एरिया। तो इतने आपके प्लेटू मिलते हैं कहाँ पर, पठार मिलते हैं, इसको आप पठार कहते हैं। ठीक है, ये पठार मिलते हैं कहाँ पे, एशिया में इतने पठार। ठीक है, क्लियर है। अब थोड़ा देख लेते हैं कहाँ कहाँ की बात कर रहा था। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया सबसे वेस्ट में ये आपका अरबियन प्लेटू था। ठीक है, और ईरान प्लेटू था, फिर उसके बाद आपने कजाक प्लेटू देखा था। क्लियर है, यहाँ तक हमने देखा था। इधर आ जाएंगे हम लोग देखेंगे तिब्बत का प्लेटू। ठीक है, ये गोबी डिजर्ट था आपका प्लेटू। इधर कुछ प्लेटू इधर छोटे मोटे मिलते हैं, इधर प्लेन प्लेटू आपका सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू है। तो ये कुल मिलाकर के आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो इसका सीक्वेंस ये था। क्वेश्चन सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहला जो प्लेटूज पढ़ेंगे वो है तिब्बत का पठार, सबसे इंपॉर्टेंट पठार। इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेटू, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे दुनिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। ठीक है, द तिब्बतन प्लेटू लाइज बिटवीन द हिमालयज एंड टकला मकान, यानी नॉर्थ में हिमालय पड़ेगा, नीचे की तरफ साउथ की तरफ ये टकला मकान डेजर्ट तक पड़ेगा, नॉर्थ तक पड़ेगा ये। ठीक है, ये दोनों तरफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तिब्बतन प्लेटू आपको दिखाते हैं कि हाँ तिब्बतन प्लेटू है। देखिए, ये तिब्बतन प्लेटू है, ये पूरा का पूरा एरिया जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एरिया किसका है, तिब्बतन प्लेटू का, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटू है। ठीक है, ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट, से इट शेयर्स बॉर्डर विथ चाइना, नेपाल, इंडिया, भूटान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। 1 2 3 4 5 6 कुल 6 कंट्री से ये बॉर्डर लगा हुआ है, यानी ये शेयर्स करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इट इज़ समटाइम्स टर्म्ड द थर्ड पोल गिवन इट्स आइस फील्ड कंटेन द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर आउटसाइड द पोलर रीजन। ये माना गया है कि थर्ड पोल भी इसे कहा गया, क्यों, क्योंकि पोल में सबसे अधिक फ्रेश वाटर के जो फ्रिजिड वाटर है, फ्रिजिड जोन है वो है एरिया, लेकिन यहाँ पे फ्रिजिड जोन में यहाँ पे भी आता है, इसलिए फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा आता है, थर्ड लार्जेस्ट में ये रिजर्व करता फ्रेश वाटर पूरी दुनिया का, पोलर के बाद। ठीक है, समझ में आ गया, ओके क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे चला जाए। ठीक, ये तिब्बतन प्लेटू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला प्लेटू हमारा है अरेबियन प्लेटू, मैंने आपको दिखाया था अरेबियन प्लेटू के बारे में। इट इज़ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया, ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे ईस्ट में पड़ रहा है एशिया के। इट हैज़ वेरी हाई एरिडिटी, एरिडिटी इसकी बहुत हाई होती है, ड्यू टू द लो रेनफॉल। इसका मतलब यहाँ पे एरिडिटी जो है बहुत, यानी सूखा क्षेत्र है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, यानी बरसात बहुत कम होती है, इसलिए ये प्लेटू क्या है, सूखा प्लेटू कहते भी इसको हैं। ठीक है,
रिच प्रोडक्शन, लेकिन ये पेट्रोलियम में बहुत रिच है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सुना सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन सब एरिया में क्या होता है, सबसे अधिक पेट्रोलियम प्रोड्यूस किए जाते हैं और हमारा लगभग पेट्रोलियम उन्हीं देशों से आता भी है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है। पामीर प्लेटू, पामीर प्लेटू को देखते हैं। पामीर प्लेटू क्या है? पामीर प्लेटू को नोन एज रूफ ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का छत भी इसे कहा जाता है, दुनिया का छत भी इसे कहा जाता है। पामीर प्लेटू इज लोकेटेड इन वेस्ट, वेस्ट में चाइना है, एक्सटेंडिंग अक्रॉस, तजिकिस्तान में भी फैला हुआ है, चाइना में फैला हुआ है और अफगानिस्तान में, इन 3 कंट्रीज में एक्सटेंड कर रहा था। मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला जो वीडियो था जो इसमें था, हम लोगों ने देखा था, कौन सा माउंटेन था ये, प्लेटूज, पामीर का प्लेटू। मैंने आपको यहाँ बताया था, ये वाला हिस्सा पूरा पड़ रहा है। ठीक है, ये पामीर का प्लेटू है यहाँ पे। ठीक है, ये पामीर गांठ भी है, यानी पामीर का ऊंचाई क्षेत्र भी है। यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ सब ऐसे डिवाइड हुए हैं। ठीक है, सबसे हाईलैंड है ये। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब चलते हैं एट द जंक्शन ऑफ हिमालय, हिमालय का ये जंक्शन है, जुड़ा हुआ है साउथ ईस्ट की तरफ विद द तियान शान, नॉर्थ ईस्ट में तियान शान पड़ेगा, काराकोरम साउथ ईस्ट में पड़ेगा, कुनलुन ईस्ट में पड़ेगा एंड हिंदकुश वेस्ट में पड़ेगा, प्लस सुलेमान माउंटेन साउथ में पड़ेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा मान लीजिए यहाँ पे कौन है, पामीर का प्लेटू है। तो ये सब तरफ इधर 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 सब तरफ अलग अलग से घिरा हुआ है, सब जंक्शन, सब माउंटेन्स का एक जंक्शन है ये। ठीक है, पामीर। क्लियर हो गया? ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? हमने देख लिया अब तक जो ये प्लेटूज इंपॉर्टेंट थे एशिया के, उन पे हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं कुछ माउंटेन, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज पे। उसके पहले देखते हैं सेंट्रल माउंटेन्स, जो सेंट्रल माउंटेन्स एरिया है, सेंट्रल जो प्लेटूज है उसको थोड़ा देख लेते हैं। सेंट्रल में एक आपका बीचों बीच में जो पड़ता है एशिया के, वो है आर्मेनिया नाट माउंटेन्स। ये ऐसा माउंटेन्स है, रेंज है, इसमें कौन से माउंटेन आते हैं? एल्ब्रुज माउंटेन आता है, जाग्रोस माउंटेन आता है, पोंटिक माउंटेन एंड ताउरुस माउंटेन। ये 4 माउंटेन यहाँ पे पड़ रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से ओरिजिनेट ये आर्मेनिया माउंटेन या सेंट्रल माउंटेन होते हैं। ठीक है, दिस माउंटेन रेंजेज एक्सटेंड इनटू द तुर्की, तुर्की में फैला हुआ है, जॉर्जिया में फैला हुआ है, अजरबैजान में फैला हुआ है, आर्मेनिया में और ईरान में। यानी जो सेंट्रल आर्मेनिया नाट है जो इन तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और ईरान, इन सब जगहों पे फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसका सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है माउंट दामावंत। माउंट दामावंत आपको याद रखना है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? आर्मेनिया नाट की, यानी सेंट्रल माउंटेन एरिया की। क्लियर हो गया? ओके, दूसरा पामीर नाट, पामीर की गांठ जो हमने पढ़ा अभी। तो ऑल माउंटेन्स फॉर्म्ड आर यंग फोल्ड माउंटेन, यहाँ के जितने भी माउंटेन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फैक्ट भी मिलना कि पामीर नाट जो है, पामीर नाट से जितने भी माउंटेन निकले हुए हैं ये सब के सब फोल्डेड माउंटेन हैं। फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं समझते हैं। 2 प्लेटें होती हैं। ठीक है, सपोज ये 2 प्लेटें हैं। ठीक है, एक प्लेट इधर से कंजर्व कर रही है और एक प्लेट इधर से कंजर्व कर रही है। दोनों प्लेटें जहाँ पे टकराती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? फोल्ड होता है ये। ठीक है, फोल्ड होकर ऊपर भाग उठता है दोनों प्लेटों को टकराने से, तो ये बनता है आपका फोल्डेड माउंटेन। ये वाला एरिया क्या हो गया? फोल्डेड माउंटेन हो गया। क्लियर? 2 प्लेटों के टकराने से जो माउंटेन बनेगा उसको बोलेंगे फोल्डेड माउंटेन। तो यहाँ जितने भी माउंटेन हमने देखा है, कौन कौन से माउंटेन हमने देखा था जो यहाँ से निकल रहे थे पामीर के नाट से, उसमें वो जो माउंटेन है सबके सब क्या? फोल्डेड माउंटेन है। क्लियर? इसमें हिंदुकुश फैला हुआ है, एक्सटेंड इनटू अफगानिस्तान में हिंदुकुश फैला हुआ है, पाकिस्तान में है, तजाकिस्तान में। इसकी हाईएस्ट पीक है तिरिच मीर, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तिरिच मीर। लिख लेना आपको है। हिंदुकुश का जो 3 राज्यों में, 3 कंट्री में फैला हुआ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, इसकी हाईएस्ट पीक है तिरिच मीर। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। एक तियानशान माउंटेन है, स्प्रेड जो फैला हुआ चाइना में है, तजिकिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में और किर्गिस्तान में है। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है जोंगिस्चो कुसू। ठीक है, चाइनीज़ नाम है जोंगिस्चो कुसू। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? तियानशान माउंटेन की। ठीक है, ये सब श्रेणियाँ हैं, सीरीज है माउंटेन की। क्लियर है? अब देखते हैं माउंटेन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ एशिया। एशिया के सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे तो मिलेगा हमको क्या? पोंटिक माउंटेन,
ताउरुस माउंटेन रेंज, इल्ब्रुस मिलेगा, जाग्रोस मिलेगा, हिंदुकुश मिलेगा, तियान शान मिलेगा, कुनलुन शान मिलेगा, काराकोरम, हिमालय, अल्ताई माउंटेन, नानसान और अराकान युम्या। ये सब माउंटेन आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? एशिया में सब माउंटेन मिल रहे हैं। नाम याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। हालांकि मैं इसका पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, और टेलीग्राम पे जाके आप उसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट ये सब माउंटेन यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने आपको माउंटेन पहले ही दिखा दिया है इन सब माउंटेन को, ठीक है। ओके, देखते हैं फिर नॉर्थ टू साउथ आने में कौन कौन से माउंटेन मिलेंगे। कोलिमा माउंटेन मिलेगा, अल्ताई माउंटेन मिलेगा, अर्मेनिया माउंटेन मिलेगा, ठीक है। पोंटिक, ताउरुस और एल्ब्रुस जाग्रोसी इसी के भाग हैं ये, ठीक है। तियान शान माउंटेन मिलेगा, कुनलुन शान मिलेगा, हिंदुकुश मिलेगा, काराकोरम मिलेगा, हिमालय मिलेगा, सुलेमान मिलेगा, किरथर मिलेगा, अराकान युम्मा मिलेगा। नॉर्थ टू साउथ आने में, यानी वेस्ट टू ईस्ट गए तब माउंटेन मिल रहे थे, अब नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं तब जो माउंटेन मिले थे उनको मैंने बता दिया। पूरे एशिया के सारे माउंटेन को आप वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके देख लिया आपने। इस पे क्वेश्चन पक्का आते हैं माउंटेन अरेंजमेंट पे, ठीक है। तो आप जब पढ़िएगा मैप में घर पे या वीडियो देखिएगा तो इसको कवर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना, ठीक है। आगे चला जा। अब एक माउंटेन यहाँ पे नेक्स्ट है कुनलुन शान माउंटेन, जो चाइना में पड़ता है। ये इसकी हाईएस्ट पीक है कोंगुर ताग। कोंगुर ताग इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट काराकोरम का माउंटेन है, जो ये है इंडिया में पड़ता है, स्पेशली पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान प्लस तजिकिस्तान, इन पांचों कंट्री में पड़ता है क्या? काराकोरम माउंटेन रेंज। क्लियर है। इसकी सबसे हाईएस्ट जो चोटी है मैंने आपको बताया क्या है, K2 है, जो चाइना प्लस POK बॉर्डर पे पड़ती है। हालांकि K2 इंडिया का पार्ट नहीं है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। फिर आगे आते हैं हिमालय। हिमालय आपको पता ही है इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी रेंज है, मतलब इंडिया की तरफ। तो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है क्या है? एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ती है। समझ में आ गया। इंडिया में कमेंट बॉक्स में बताना इंडिया में कौन सी ऐसी पीक है जो सबसे हाईएस्ट है हिमालय की। तो आपको बता दूं मैं, वो है कंचनजंगा। एक है हाईएस्ट पीक यहाँ पे एवरेस्ट है, जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है। कंचनजंगा जो है इंडिया का सबसे ऊंची चोटी है। K2 भी कुछ इंडिया में ही पड़ रहा है, तो आप इसको कह सकते हैं K2 भी आपका सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अल्ताई माउंटेन देखते हैं किस कंट्री में पड़ता है। रसिया में पड़ता है, चाइना में पड़ता है, मंगोलिया में पड़ता है, कजाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है बेलुखा माउंटेन। बेलुखा माउंटेन इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। समझ में आ गया। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें कहाँ कहाँ माउंटेन पड़ रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये जो है आपका, देखिए ये अल्ताई माउंटेन दिख रहा है ना, ये सीरीज जो दिख रही है पूरी। यूराल माउंटेन आपने देख ही लिया था। ये यहाँ तियान शान माउंटेन है, देखिए, ठीक है। ये काराको शान माउंटेन है। ये इधर हम चलेंगे, पूरा का पूरा हिमालय मोटी रेंज है ये, ठीक है। ये पामेर का नाट मिल ही रहा था। ये सब आपके माउंटेन सीरीज। यहाँ पे आपने देखा काकेशस माउंटेन, ये फिलहाल के अभी इसको मानते हैं हम अपने यूरोप में, ठीक है। ये सब आपके माउंटेन की चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, आगे चला जाए, ठीक है। ये हो गए आपकी पूरे के पूरे माउंटेन्स एशिया के। अब हम लोग चलते हैं डेजर्ट। थोड़ा सा डेजर्ट भी देख लेते हैं, इसी में रिलेटेड डेजर्ट हैं, तो डेजर्ट को भी कवर कर लेते हैं इसी के साथ साथ में। देखते हैं एशिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट कौन कौन से हैं। एशिया के इंपॉर्टेंट डेजर्ट में हम देखते हैं, तो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट आते हैं, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आते हैं, तो हम उसका सीक्वेंस देखते हैं क्या पड़ता है। सबसे पहले अरेबियन डेजर्ट मिलेगा, सीरियन डेजर्ट मिलेगा, काराकुम डेजर्ट मिलेगा, किजिलकुम डेजर्ट मिलेगा, थार डेजर्ट मिलेगा, टकलामकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये डेजर्ट आपका। इसमें देखते हैं मैप में थोड़ा सा कहाँ कहाँ की बात करें। पहला है अरेबियन डेजर्ट, यहाँ पे आपका दिया है। फिर उसके बाद सीरियन डेजर्ट, ये पूरा मिल गया। फिर उसके बाद है काराकुम डेजर्ट, ये हो गया। फिर किजिलकुम डेजर्ट, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद चले आएंगे तो यहाँ पे है, ये देखो दोनों हैं, दस्ते काबिर, दस्ते लुट, ये भी डेजर्ट ही हैं, छोटे छोटे डेजर्ट, ठीक है। रूबल खाली भी इसी का पार्ट है डेजर्ट, देखिए इधर अरेबियन का पार्ट है ये, ठीक है। आ गए हम फिर थार डेजर्ट। थार डेजर्ट आ गए। टकला मकान वाला डेजर्ट एरिया हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन सा था? थार डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट जो हो गया आपका ये गोबी डेजर्ट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपके मेन डेजर्ट यहाँ पे हो गए। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके,
अब सबसे पहला डेजर्ट हम पढ़ते हैं अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट इसके बारे में बात करते हैं। अरेबियन डेजर्ट कहाँ पड़ता है, क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस हैं। अरेबियन डेजर्ट इज़ अ वास्ट डेजर्ट वाइल्डरनेस स्ट्रेचिंग फ्राम यमन टू द पर्सियन गल्फ एंड फ्राम ओमान टू द जॉर्डन एंड इराक। यानी क्या कह रहा है, यह आपका यहाँ तक पड़ रहा था यमन, इधर है ओमान, तो यमन से ले करके पूरा यहाँ तक, जब पर्सियन गल्फ इधर आते हैं तो यहाँ तक पूरा पड़ा हुआ है। यानी ये पूरा का पूरा पोर्शन जो दिख रहा है क्या है, ये आपका अरेबियन डेजर्ट। सऊदी अरेबिया सबसे अधिक इसका कंट्री कंटेन करता है, ठीक है। रूबल खाली इज द पार्ट ऑफ दिस डेजर्ट। रूबल खाली जो यहाँ पे दिखा था मैंने, इसी पार्ट का इसी का एक हिस्सा है, डेजर्ट का पार्ट है। इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। एशिया में सबसे बड़ा डेजर्ट यही है, कौन, अरेबियन डेजर्ट। राइट, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आपने देख लिया पहला डेजर्ट जो सबसे वेस्ट में पड़ रहा है पूरे एशिया के। ठीक, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द एशिया में सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट होता है ये, ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नर्दर्न चाइना इनटू मंगोलिया। मंगोलिया और चाइना में ये एक्सटेंड कर रहा है। इसका एक्सटेंशन क्या है, 2 राज्यों में है, 2 कंट्रीज़ में है, मंगोलिया और चाइना में। इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल ड्यू टू हिमालय ब्लॉकिंग द रेन बेरिंग विंड। यानी इसका मतलब ये आपका एरिया पड़ेगा गोबी डेजर्ट, तो यहाँ से ये है आपका कौन सी रेंज, हिमालय की रेंज है। तो यहाँ से जब इंडियन साउथ वेस्ट मानसून आता है इधर की तरफ से, तो ये क्या करता है, ये हिमालय इसकी हवाओं को रोक देता है। इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती, बहुत लेस होती है, क्लियर है। इसीलिए इसको बोला गया है कोल्ड डेजर्ट। ये कोल्ड डेजर्ट भी है। कोल्ड डेजर्ट क्यों है, क्योंकि ये लैटिट्यूड पे भी ऊपर पड़ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे तो इधर 23.5 डिग्री था यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो लगभग इस हिस्से में पड़ेगा, यहाँ पे लगभग 40+ हो जाएगा, तो इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। समझ में आ गया गोबी डेजर्ट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सेकंड लार्जेस्ट एशिया में है, चाइना और मंगोलिया में पड़ता है ये। सबसे कम रेनफॉल इसमें होती है। क्यों होती है, क्योंकि हिमालय इसके रेनफॉल को ब्लॉक कर देता है, रेन को ब्लॉक कर देता है, हवाओं को आने नहीं देता है, इसलिए। यानी हवाएं यहाँ से चल रही हैं तो इंडिया में पूरी बरसात करवाएंगे ही करवाएंगे, इधर मुड़ गए इधर चले जाएंगी, और फिर इधर मुड़ जाती हैं इधर चले जाती हैं, लेकिन ऊपर ब्लॉक हो जाता है, इस वाले हिस्से में बरसात इसके से नहीं हो जाती है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चला जाए, टकला मकान डेजर्ट। टकला मकान डेजर्ट क्या है, चाइनाज लार्जेस्ट डेजर्ट, चाइना का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये। कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ शिफ्टिंग क्रेसेंट सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ये बालू के ढेर होते हैं, ठीक है, ये बालू के ढेर होते हैं, इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। पार्ट ऑफ तरीम बेसिन। तरीम बेसिन का एक हिस्सा, तरीम एक नदी है, इस तरीम बेसिन का एक हिस्सा है ये कौन सा, टकला मकान जो डेजर्ट है, ठीक है, क्लियर। इस इतना इन्फॉर्मेशन बहुत है इसके लिए। थार डेजर्ट आते हैं इंडिया वाले एरिया में। थार डेजर्ट इज एशियाज ओनली सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में यहाँ पे पड़ेगा थार डेजर्ट। तो ये कहा गया है कि जो ट्रॉपिकल गुजरता है यहाँ से, इसको बोला गया है ट्रॉपिकल को कि सब ट्रॉपिकल पे, सब ट्रॉपिकल के ऊपर और सब ट्रॉपिकल एरिया में केवल एकमात्र ऐसा थार डेजर्ट है एशिया का पूरे। इट शेयर्स बॉर्डर विथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों वाले हिस्से में पड़ता है। इधर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, और इधर इंडिया के राजस्थान वाले हिस्से में भी ज़्यादा इसका पोर्शन देखने को मिलता है, थार डेजर्ट, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट चला जा आगे, किजिलकुम डेजर्ट। किजिलकुम डेजर्ट जो होता है क्रॉसिंग ओवर कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान ये है आपका, और उज्बेकिस्तान, इस दोनों में ये क्या हुआ, फैला हुआ है, कौन, किजिलकुम डेजर्ट, राइट। डेजर्ट फीचर्स इज अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे बहुत वैरायटी की फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पे इस एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट मैंने आपको दिखाया था, ये कजाकिस्तान से इधर था, तो काराकुम डेजर्ट कहाँ पर रहा था, ये हमने देखा था इधर वाले हिस्से में। काराकुम डेजर्ट आपको दिखा दूँ मैं फिर से, देखते हैं ये काराकुम डेजर्ट, ठीक है, ये काराकुम डेजर्ट है, ये इसकी बात करते हैं। क्लियर हो गया, देखते हैं काराकुम डेजर्ट। काराकुम स्पेशली किस में फैला हुआ, तुर्कमेनिस्तान में फैला हुआ है। इट इज़ माइल्डर दैन द डेजर्ट ऑफ एशिया, यानी सबसे छोटा इसे छोटा काराकुम डेजर्ट कहा जाता है, यानी एशिया का सबसे छोटा डेजर्ट है ये। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत।
तो हमने लगभग इन एशिया के लगभग जितने डेजर्ट इंपॉर्टेंट थे हमने उसको पढ़ लिया। ठीक है, ओके, आगे चला जा। थोड़ा लंबी वीडियो होगी इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं लास्ट वाले में। हमारा जो पोर्शन था आपका, वो पोर्शन था हमारा रिवर्स पे। रिवर्स पे आते हैं इंडिया की या वर्ल्ड की जितने रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं एशिया की, उसको कवर किया जाएगा पहले एशिया में। तो एशिया में देखते हैं इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट चलें, वेस्ट टू ईस्ट चला जाए तो एक रिवर मिलेगी पहले, यूफ्रेट्स रिवर, टाइग्रिस रिवर, अमू दरिया, सिर दरिया, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, साल्विन, मेकोंग एंड यांगसी, प्लस एक और है येलो रिवर। ये सारी रिवर मिल जाएंगी आपकी एशिया में ही। ये देखिए मैप बगल में दिया हुआ है, इसमें ढंग से आप सारी रिवर को देख सकते हैं, खोज सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका रिवर ऑफ एशिया। तो सबसे पहले रिवर जो पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक यूफ्रेट्स रिवर है और एक टाइग्रिस रिवर है। ठीक है, ये दोनों रिवर यहाँ से निकलती हैं और इधर की तरफ साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ आते हुए ये दोनों रिवर गिर जाते हैं कहाँ, पर्शियन गल्फ में। ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ आके गिर रही हैं। देखिए, दे ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न अनातोलिया, अनातोलिया के पठार से ये निकलती हैं। ठीक है, फ्लोज इनटू साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं डायरेक्शन में, और पासेज थ्रू तुर्की से गुजरेंगी, सीरिया से गुजरेंगी, ईरान से गुजरेंगी, इराक से गुजरेंगी और कुवैत से गुजरते हुए कहाँ गिर जाती हैं लास्ट में, फाइनली ड्रेन्स इनटू पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ में गिरे। ये पोर्शन दिखा दिया मैंने आपको, समझ में आ गया। ओके, ठीक है, तो ये यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर दोनों हो गई। नेक्स्ट चलते हैं सिर दरिया रिवर। सिर दरिया आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे। सिर दरिया रिवर जो देखिए यहाँ पे है, ये है अमू दरिया रिवर नीचे, और ऊपर है सिर दरिया रिवर। ये निकलती हैं देखिए इधर से और जाके गिरती हैं कहाँ पे, अरल सी। ये छोटा सा दिखे अरल सी, जो लगभग इसमें ख़त्म होने वाला है। ठीक है, पोचिंग की वजह से प्लस ख़त्म भी हो रहे हैं ये। तो ये दोनों रिवर कहाँ गिरती हैं, जाके अरल सी में गिरती हैं, छोटे से नदन नॉर्थ और वेस्ट की तरफ फॉलो करते हुए। देखते हैं, सिर दरिया ओरिजिनेट इन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान से और तो तजिकिस्तान के बॉर्डर से ओरिजिनेट होते हैं ये दोनों। ठीक, ओरिजिन इसका यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो करते हुए जाके गिरती हैं अरल सी में। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लोज इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड पासेज थ्रू द अफगानिस्तान से गुजरेंगी, तजिकिस्तान से गुजरेंगी, आर्मेनिया से गुजरेंगी और उज़्बेकिस्तान से। इन चारों कंट्री से गुजरते हुए जाकर अरल सी में गिर रही हैं। राइट, क्लियर हो गया। तो ये हो गया सिर दरिया एक नदी। दूसरी नदी देखते हैं हम लोग अब। सिर दरिया हो गया। अगला चलते हैं अमू दरिया। अमू दरिया पे बात करते हैं। अमू दरिया आप देखिए यहाँ पे जो इधर ऊपर जा रही थी नदी, वहाँ देखते हैं अमू दरिया आपकी यही थी जो मैंने आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पे अमू दरिया ये नीचे की है अमू दरिया, यानी कि साउथ में है। सिर दरिया से नीचे की तरफ है अमू दरिया, ये दोनों गिर रही हैं यहीं पे। ठीक है, तो सिर दरिया हो गया। अमू दरिया पर बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। ओरिजिनेट फ्रॉम द तियान शान माउंटेन एंड इन किर्गिस्तान के तियान शान माउंटेन से ओरिजिन होती है। फ्लोज नॉर्थ वेस्टवर्ड, फ्लोज इनटू किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इन चारों कंट्री में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है पानी को, बहते हुए चली जाती है कहाँ पर, गिरती है अरल सी में। समझ में आ गया। तो दो नदियाँ थी आपकी, अमू दरिया, सिर दरिया, आपने देख लिया इन दोनों नदियों को। अब हम आते हैं इंडिया वाले पोर्शन में। इंडिया वाले पोर्शन में देखते हैं इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर को देखते हैं। इंडस रिवर आपको देखिए यहाँ पे है, ये है, यहाँ से निकलती है। ठीक है, इस माउंटेन से निकलेगी ऊपर की तरफ बहते हुए, ये देखिए पूरा ये ऐसे बहते हुए ऐसे आके गिर जाती है कहाँ पर, ये गिरेगी आपकी अरेबियन सागर में। अरेबियन सागर में गिर जाती है। कौन सी नदी है ये, इंडस, जिसको आप सिंधु नदी कहते हैं। अब ये निकलती कहाँ, कुछ फैक्ट इसके बारे में देखते हैं। ये तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है, नियर मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक चाइना में जो पड़ता है वहाँ से निकलेगी। यहाँ पे मानसरोवर लेक है, यहाँ से निकलेगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर सीधे सदर्न वेस्ट की तरफ होते हुए अरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करते हुए आफ्टर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान में एंटर करेगी एंड फ्लोज टुवर्ड्स साउथ वेस्ट की तरफ करते हुए गिर जाती है कहाँ पे, ये आपके अरेबियन सी में गिर जाती है। ये चाइना में बहती है, इंडिया में बहती है और पाकिस्तान में बहती है। 3 राज्यों में बह रही है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। कौन सी नदी, इंडस रिवर। निकलती कहाँ से, मानसरोवर झील में, मानसरोवर झील से, और जो कहाँ पर है ये चाइना में है। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं गंगा, सबसे पवित्र नदी दुनिया की, इसकी बात कर लेते हैं।
अब ये इट ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर ऑफ हिमालय, हिमालय के ग्लेशियर से ये निकलती है, इंडिया में जो पड़ता है वहाँ से। देखिए गंगा की बात करते हैं तो गंगा आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे गंगा है, गंगोत्री, ठीक है, यहाँ से निकलती है, ऐसे बहते हुए पूरा इंडिया में एंट्री करते हुए आके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। कौन सी नदी, गंगा, ठीक है। फ्लोज साउथ में फ्लो करती है एंड देन टेक अ ईस्टर्ली टर्न, ईस्टर की तरफ मुड़ती है एंड ट्रेन्स इनटू फाइनली पाकिस्तान में आके ये बांग्लादेश में आके, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल खाड़ी में आके गिर जा रही है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, ये हो गया गंगा नदी के बारे में। अब आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक, यानी ये भी यही मानसरोवर लेक के पास से निकल रही है, ठीक है, इन तिब्बत के पठार से, ठीक है। नोन एज यारलुंग सांगपो, इसको यारलुंग सांगपो के भी नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, यारलुंग सांगपो नाम है, चाइना के लोग इसको यारलुंग सांगपो नाम से बुलाते हैं, ठीक है। किस नदी को, ब्रह्मपुत्रा हम बुलाते हैं, ठीक। इट फ्लोज इनटू ईस्ट डायरेक्शन फ्लोज करती है एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द इंडिया इट फ्लोज साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ जाती है, यानी देखेंगे हम यहाँ से निकलती है नदी ये सांगपो, ऐसे करते हुए एंट्री करती है इंडिया में इधर की तरफ घूमते हुए आती है बांग्लादेश में मिल जाती है किससे, फिर गंगा से मिलके ये आ जाती है, गिर जाती है किससे, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये हो गई ब्रह्मपुत्रा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फाइनली किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब मेरे ख्याल से ये तीनों रिवर यहाँ समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर और हैं, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी इरावदी रिवर क्या है, ओरिजिनेट होती है म्यांमार में एंड फ्लोज इनटू म्यांमार में। अब देखते हैं इरावदी नदी कहाँ है, देखिए यहीं से निकलती है, म्यांमार से ही ये ऐसे सदर्न की तरफ फ्लो करते हुए आके गिर जाएगी कहाँ पे, ये अरेबियन सी के पास में गिर जाती है। कौन सी नदी, इरावदी नदी, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ फ्लो करते हुए आती है, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। कौन सी रिवर, इरावदी नदी, ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रेन्स इनटू अंडमान सी में गिर जाती है। कैपिटल जो म्यांमार का कैपिटल है ये यहाँ पे ये इसका कैपिटल इसमें है नेपैता जो इसकी कैपिटल है, इसी नदी पर बसा हुआ है। किस नदी पर, इरावदी नदी पर, समझ में आ गया। ओके, ये म्यांमार सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साल्वेन रिवर पे। साल्वेन रिवर देखते हैं। साल्वेन रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत प्लेटू इन चाइना के तिब्बत प्लेटू से निकलती है। इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से, यानी देखते हैं हम लोग यहाँ से निकल रही है, यहाँ से एंट्री करते हुए ऐसे साउथ की तरफ आती है, ऐसे घूमते घूमते आपके फिर यहाँ पे गिर जाती है मर्तमान की खाड़ी में। इसको मर्तमान की खाड़ी भी कहते हैं, यहाँ पे आके गिर जा रही है। क्लियर है। ओके, अब फ्लोज किस में करेगी, चाइना में कर रही है, म्यांमार में कर रही है, थाईलैंड में कर रही है, फाइनली अंडमान सी में आके गिरती है। ठीक है। इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बेसिन इन द साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा इसका बेसिन होता है। ठीक है, यानी पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक। बेसिन किसे कहते हैं, जहाँ तक कोई नदी अगर निकल रही है, जिधर फ्लो कर रही है, जहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूट्स होगा, जहाँ तक पानी पूरा, इस पूरे एरिया को इस नदी का बेसिन कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर। आगे चला जा, साल्वेन। अब नेक्स्ट रिवर आपकी है मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत के पठार से, नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है, चाइना में, म्यांमार में, लाओस में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, वियतनाम में, यानी इस पूरे पेनिनसुला में ये रिवर सबसे इम्पॉर्टेंट है। कौन सी, मेकोंग रिवर। अब देखते हैं कहाँ कहाँ फ्लो करती है, देखते हैं ये कहाँ से निकल रही है। हमने बताया कि ओरिजिनेट कहाँ से, चाइना से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसको आप देखेंगे, ये आपकी है नदी, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से इसको निकालेंगे, ऐसे नीचे की तरफ सदर्न की तरफ लेते चले आएंगे एकदम सीधे मेकोंग रिवर को, इधर लाओस वियतनाम से, फिर लाओस में एंट्री करेंगे, थाईलैंड में, कंबोडिया में एंट्री करते हुए जाके गिर जाती है कहाँ पे, ईस्ट चाइना सी में गिरेगी। ठीक है, साउथ चाइना सी में आके गिर जाती है। ठीक है, याद रखना ये सबसे बड़ी नदी ये भी है। ठीक है, इस प्लेटूज की, इस पेनिनसुला पूरे एरिया की। तो चाइना में, म्यांमार में, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन सब में ये फ्लो करती है। तिब्बत पठार से भी निकल रही है मेकोंग रिवर, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे चला जा।
यांगसी रिवर जो है आपका, इसको देखते हैं, ओरिजिनेट कहाँ से, तिब्बत के पठार से ये भी निकलती है, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है, चाइना में फ्लो करती है, स्पेशली चाइना की स्पेशल रिवर है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिटी बसे हुए चाइना के संघाई, वुहान और नानजिंग, ये 3 इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए हैं। वुहान शहर जहाँ से कोरोना का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, राइट, याद रखना है ये। तो संघाई, वुहान और नानजिंग 3 शहर इस पर बसे हुए हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखेंगे हम मैप में इसको, कहाँ ये नदी है, यांगसी की बात हम कर रहे हैं, तो यांगसी नदी निकलती है आपकी यहाँ से, तिब्बत के पठार से, यहाँ से निकल रही, ऐसे फ्लो करते हुए, ऐसे घूमते 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 ये चली गई, गिर रही कहाँ पे, इस वाले कौन चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में गिर जाती है, इधर वाले पोर्शन में ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है, इधर ईस्ट चाइना सी पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आके गिर जा रही है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। ड्रेन्स इनटू ईस्ट चाइना सी, राइट। ये अब इरावदी, साल्विन, मेकॉन्ग और यांगसी रिवर समझ में आपको आ गई होंगी, समझ में कहाँ कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ गिर रही हैं, कौन कौन देशों में फ्लो कर रही हैं, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चला जाए, थोड़ा सा रिवर और बची हुई हैं, इसको कवर कर लेते हैं। एक रिवर लास्ट आपके एलो रिवर, एलो रिवर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, इसको हम हुआंगहो रिवर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हुआंगहो रिवर। ओरिजिनेट कहाँ से थे, कुनघाई प्रोविंस से, वेस्टर्न चाइना, चाइना के वेस्टर्न भाग कुंघाई प्रोविंस है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, उत्पत्ति इसकी होती है, उद्गम होता है इसका, फ्लोज वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट से होते नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है ये, ठीक है। कौन सी नदी, एलो रिवर। इसका नाम एलो रिवर क्यों पड़ा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सैंड फ्रॉम गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट से सैंड लाया था, यह गोबी डेजर्ट था, यहाँ से लेके आ रहे हैं सैंड्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है एलो रिवर भी, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे आपका मान लीजिए गोबी डेजर्ट है, तो अगर ये नदी ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, सैंड बालू को ले करके वो यहाँ पे लाके इस वाले सी में गिरा देती है, ठीक है। कौन सी में, पोहाई के सी में गिराती है, इसलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, एलो रिवर भी बोलते हैं, इसको एलो रिवर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। देखते हैं कहाँ नदी है ये, देखिए तिब्बत के पठार से निकल रही है ये, ठीक है, तिब्बत पठार से निकल रही, यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होते हुए ऐसे घूमते घामते मस्ती करते हुए ऊपर चली जाएगी, वहाँ से आ जाएगी नीचे की तरफ, फिर घूमते घामते चली आएगी पोहाई की खाड़ी में आके गिर रही है। जो एरिया दिख रहा है इसको पोहाई की खाड़ी कहते हैं, यानी पोहाई सी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके गिर रही है, समझ में आ गया, पोहाई सी में आके गिरती है। ये होगी कौन सी रिवर, एलो रिवर। तो अब इम्पॉर्टेंट रिवर आपकी जो एशिया की हमने देख लिया, कौन कौन सी रिवर देखिए, इंडस भी मैंने बताया आपको, सतलुज जैसी सहायक नदी है, गंगा हो गया, गंगा की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, ये भी हमने देख लिया, ब्रह्मपुत्रा आपने यमुना है, गंगा की सहायक नदी यमुना है, ब्रह्मपुत्रा हमने देख लिया इधर वाली, गंगा देख लिया हमने इधर, ठीक है। इधर फिर हमने ये यांगसी देखा था पूरा ये वाला एरिया, फिर यहाँ से देखा था एक मेकॉन्ग रिवर थी, साल्विन थी, इरावदी नदी थी, इधर ब्रह्मपुत्रा हो गई, ठीक है। तो ये मेजर रिवर हमने पूरा देख लिया। कहाँ कहाँ कौन नदी गिरती है याद रखना है, इधर ये यहाँ गिरेगी, गंगा यहाँ पे आके गिरती, गंगा ब्रह्मपुत्रा दोनों बंगाल खाड़ी में गिरेगी, यहाँ पे इरावदी और साल्विन दोनों गिरेगी अंडमान सी में, यहाँ पे जो मेकॉन्ग है ये गिरेगी साउथ चाइना सी में, एक गिरेगी यांगसी जो गिरेगी जाकर कहाँ पे, ईस्ट सी में, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में गिरेगी जाकर के, और एक नदी है यांगसी जिसको आप एलो रिवर हुआंगहो भी कहते हैं, ये आपकी गिरेगी जाकर कहाँ पे, पोहाई सी में गिर रही, ठीक है। ओरिजिनेट आपका देखेंगे तो ये जो प्लेटू है तिब्बत का पठार, इससे लगभग ये सब नदियाँ निकल रही हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। तो आज ये पूरा हमने क्या क्या कवर कर लिया, पूरा का पूरा हमने डेजर्ट भी इसमें कवर कर लिया, हमने प्लेटूज देख लिया, ठीक है, फिर उसके बाद रिवर्स भी देख लिया, माउंटेन भी हमने देख लिया। तो ये 4 चीज़ें आपकी आज कवर हो गई इस क्लास में, इस वीडियो में। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एशिया के बारे में हुई होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था, फर्स्ट सेशन था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगली बार मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग।